हेलो दोस्तों, आप लोग का रूल्स ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर विष के दांत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लड़कियां थी। ये भी पूछा जा सकता है कि सेन साहब के कितना लड़का था, तो एक लड़का था, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंस। यहाँ पे देखिए, हंस बोला जा रहा है खोखा को और कौवा की जमात बोला जा रहा है मदन और मदन के दोस्तों को। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरघाट पटना में हुआ था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है, किसे इस बात पर गर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता को। यहाँ पे माता पिता कौन है इसको भी जान लीजिए। सेन साहब को बोला जा रहा है पिता और माता बोला जा रहा है उनके वाइफ को। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में बने। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। नौवां क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 10 का क्वेश्चन देखिए, मदन किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरधर लाल का। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 दांत। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नावती शर्मा। इनके पिता का भी नाम पूछा जाता है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा से, क्योंकि खोखा जो है सेन साहब का इकलौता बेटा था और जब वो गलत काम भी करता था तो उसे रोका नहीं जाता था इसके लिए, और उसे लाड और प्यार से उसको बोला जाता था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन का पिता। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों के किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिकता का। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मतलब कि विष के दांत में यह किसने कहा है? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा था ये। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 18 का क्वेश्चन देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला का शब्द है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, खोखा खोखी का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चा बच्ची। अगर इस प्रकार के आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिल जाएगा, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, ये सब का वीडियो। चलिए बनाते हैं अब अगला क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन जानिए, सेन साहब अपने पुत्र को
बनाना चाहते थे, मतलब इनमें से क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसको? खोखा को। ये भी पूछा जा सकता है कि सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर किसे बनाना चाहता था, क्योंकि उनका तो 5 बेटी भी था और एक बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा को। चलिए अब बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन को जानिए, खोखा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कासू। खोखा का दूसरा नाम कासू था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन को जानिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन को जानिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता के हाथ से। यहाँ पे देखिए, पिता ना देकर गिरधर लाल भी दे सकता है, तो गिरधर लाल को हम लोग टिक मारेंगे क्योंकि मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 को जानिए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को। 26 नंबर क्वेश्चन को जानिए, मदन की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 साल। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन को जानिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में। और इसी खेल के लिए लड़ाई हो गया था मदन और कासू के बीच में, जिसमें मदन ने कासू को उठा के पटक दिया और उससे 2 दांत कासू के टूट गए थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, क्योंकि पत्रकार महोदय ने बताया था कि मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाऊंगा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग को। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के कार का कीमत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,500 रुपया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन, गांव के लोगों ने सेन साहब को खोखा को किस स्कूल भेजने के लिए कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की बेटियों के नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरती, सीमा, शेफाली, रजनी और आलो। मतलब 5 नाम थे, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब का कार किस कंपनी का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रीमल इंड। एंड नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 33वां क्वेश्चन, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेन साहब की पत्नी। चलिए बनाते हैं अब अगला क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, खोखा ने किसके कार के टायर की हवा निकाल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्टर सिंह का। ये 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे हिस्ट्री, संस्कृत, ये सब का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।